निर्मला विश्व प्रेम की उपासिका थी। संसार में सबके लिए उसके भाव समान थे। उसके हृदय में अपने पराये का भेदभाव न था। स्वभाव से ही वो मिलनसार, सरल, हंसमुख और नेक थी। साधारण पढ़ी लिखी थी। अंग्रेजी में शायद मैट्रिक पास थी, परंतु हिंदी का अच्छा ज्ञान था। साहित्य के संसार में उसका आदर था और काव्य कुंज की वो एक मनोहारिणी कोकिला थी। निर्मला का जीवन बहुत निर्मल था। दूसरों के आचरण को सदा भलाई की ही नजर से देखती। यदि कोई उसके साथ बुराई भी करने आता तो निर्मला यही सोचती, कदाचित उद्देश्य बुरा न रहा हो, भूल से ही उसने ऐसा किया हो। पतितों के लिए भी उसका हृदय उदार और क्षमा का भंडार था। यदि वो कभी किसी को कोई अनुचित काम करते देखती तो भी वो उसका अपमान या तिरस्कार कभी ना करती। प्रत्युत मधुरतर व्यवहार से ही वो उसे समझाने का प्रयत्न करती। कठोर वचन कहकर किसी का जी दुखाना निर्मला ने सीखा ही न था। किंतु इसके साथ ही साथ जितनी वो नम्र, सुशील और दयालु थी, उतनी ही वो आत्माभिमानी, दृढ़ निश्चयी और न्यायप्रिय भी थी। नौकर चाकरों के प्रति भी निर्मला का व्यवहार बहुत दयापूर्ण होता। एक बार की बात है, उसके घर की एक कहारिन ने तेल चुराकर एक पत्थर की आड़ में रख दिया। उसकी ये नियत थी कि घर जाते समय बाहर के बाहर चुपचाप लेती चली जाएगी। किसी कार्यवश रमाकांत जी उसी समय वहां पहुंच गए। तेल पर उनकी दृष्टि पड़ी। पत्नी को पुकार कर पूछा, निर्मला, यहाँ तेल किसने रखा है? निर्मला ने पास ही खड़ी हुई कहारिन की ओर देखा। उसके चेहरे की रंगत स्पष्ट बतला रही थी कि ये काम उसी का है। किंतु निर्मला ने पति को जवाब दिया, मैंने ही रख दिया होगा, उठाने की याद न रही होगी। पति के जाने के बाद निर्मला ने कटोरे में जितना तेल था उतना ही और डालकर कहारिन को दे दिया और बोली, जब जिस चीज की जरूरत पड़े मांग लिया करो, मैंने कभी देने से इनकार तो नहीं किया। जो प्रभाव कदाचित डांट फटकार से भी ना पड़ता, वो निर्मला के मधुर और दयापूर्ण बर्ताव से पड़ता। बाबू रमाकांत जी का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। थे तो वे डबल MA, एक कॉलेज के प्रोफेसर, साहित्य सेवी और देशभक्त, उज्जवल चरित्र के नेक और उदार सज्जन, पर फिर भी पति पत्नी के स्वभाव में बहुत विभिन्नता थी। कोई चाहे सच्चे हृदय से भी उनकी भलाई करने आता तो भी उनमें उन्हें कुछ न कुछ बुराई जरूर दिख जाती। वे सोचते, इसकी तह में अवश्य ही कुछ न कुछ भेद है, कुछ न कुछ स्वार्थ होगा, तभी तो ये भलमन साहब दिखाने आया है, नहीं तो मेरे पास आकर इसे ऐसी बात करने की आवश्यकता ही क्या पड़ी थी। पतितों को वो बड़ी घृणा की नजर से देखते, उनकी हंसी उड़ाते। गिरने वाले को एक धक्का देकर वे गिरा भले ही दे, किंतु बांह पकड़कर उसे ऊपर उठा के वे अपना हाथ अपवित्र नहीं कर सकते थे। वे पतितों की छाया से भी दूर रहते थे। अपने निकट संबंधियों की भलाई करने में यदि दूसरे की कुछ हानि भी हो जाए तो उन्हें इसमें अफसोस ना होता था। वे सज्जन होते हुए भी सज्जनता के कायल न थे। कोई उनके साथ बुराई करता तो उसके साथ उससे दूनी बुराई करने में उन्हें संकोच न होता था। पति पत्नी दोनों को अलग खड़ा करके यदि ढूंढा जाता तो अवगुण के नाम से उनमें तिल के बराबर भी धब्बा न मिलता। बाह्य जगत में उनकी तरह सफल जोड़ा, उनके सदृश सुखी जीवन कदाचित बहुत कम दिखाई पड़ता। दूसरों को उनके सौभाग्य पर ईर्ष्या होती थी। उनमें आपस में कभी किसी प्रकार का झगड़ा या अप्रिय व्यवहार न होता। फिर भी दोनों में पद पद पर मतभेद होने के कारण उनका जीवन सुखी न रहने पाता था। शाम सुबह निर्मला दोनों समय घर के काम काज के बाद मील मील तक घूमने के लिए चली जाती थी। इससे शुद्ध वायु के साथ साथ कुछ समय एकांत मिलता, जो उसे कोई नई बात सोचने या लिखने के लिए सहायक होता। किंतु निर्मला की सास को बहू की ये हवाखोरी न रुचती थी। उन्हें ये संदेह होता कि ये घूमने के बहाने न जाने कहाँ कहाँ जाती होगी, न जाने किससे किससे मिलकर क्या क्या बातें करती होगी। प्रायः वो देखा करती कि निर्मला किधर से जाती है और कहाँ से लौटती है। एक बार उन्होंने पूछा भी, तुम गई तो इधर से थी, उस ओर से कैसे लौटी? निर्मला इसका क्या जवाब देती? हंस कर रह जाती। किंतु निर्मला की सास बहू की इस चुप्पी का दूसरा ही अर्थ लगाती। उन्हें निर्मला का आचरण पसंद न था। उसके चरित्र पर उन्हें पद पद पर संदेह होता। किंतु इन मामलों में जब वो स्वयं रमाकांत को ही उदासीन पाती तो उन्हें भी मन मसोस कर रह जाना पड़ता था, क्योंकि रमाकांत के सामने भी निर्मला घूमने निकल जाती और घंटों बाद लौटती। अन्य पुरुषों से उसके सामने भी स्वच्छंदता पूर्वक बातचीत करती, परंतु रमाकांत इस पर उसे जरा भी न दबाते। किंतु कभी कभी जब उनसे बर्दाश्त न होता तो वे रमाकांत से कुछ न कुछ कह बैठती, तो भी वे यही कहकर कि इसमें क्या बुराई है टाल देते।
उनकी समझ में रमाकांत इस प्रकार माँ की बात न मानने के लिए पत्नी को शह देते थे, इसलिए वे प्रत्यक्ष रूप से तो निर्मला को अधिक कुछ न कह सकती थी, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से कुत्ते बिल्ली के बहाने ही सही अपने दिल का गुबार निकाला करती। निर्मला सब सुनती और समझती, किंतु वो सुनकर भी न सुनती और जानकर भी अनजान बनी रहती। वो अपना काम नियम पूर्वक करती रहती। इन बातों का उसके ऊपर कुछ प्रभाव भी न पड़ता। कभी कभी उसे कष्ट भी होता, किंतु वो उसे प्रकट न होने देती। वो सदा प्रसन्न रहती, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर शिकन तक न आती। वो स्वयं किसी की बुराई न करना चाहती थी, उसके विरुद्ध चाहे कोई भी करता रहे। एक दिन कॉलेज से लौटते ही रमाकांत ने कहा, आज एक बड़ा विचित्र किस्सा हो गया निर्मला। क्या हुआ? निर्मला ने उत्सुकता से पूछा। घृणा का भाव प्रकट करते हुए रमाकांत बोले, हुआ क्या? यही कि तुम्हारी बिट्टन को ना जाने किससे गर्भ रह गया है और अब 4-5 महीने का है। बात खुलते ही आज वो घर से निकाल दी गई है। उसके मायके में तो कदाचित कोई है ही नहीं। सड़क पर बैठी रो रही है। बिट्टन बाल विधवा थी, जन्म ही की दुखिया थी, इसलिए निर्मला सदा उससे प्रेम और आदर का व्यवहार करती थी। बिट्टन की करुणाजनक अवस्था से निर्मला कातर हो उठी। उसने रमाकांत जी से पूछा, फिर उसका क्या होगा? अब वो कहाँ जाएगी? रमाकांत जी ने उपेक्षा से कहा, कहाँ जाएगी? मैं क्या जानूं? जैसा किया है वैसा भोगेगी। निर्मला के मुंह से ठंडी आह निकल गई। कुछ देर बाद ना जाने क्या सोचकर वो दृढ़ स्वर में बोली, तो मैं जाती हूँ, उसे लिवा लाती हूँ। जब तक कोई दूसरा प्रबंध ना हो जाएगा वो मेरे साथ रहेगी। रमाकांत घबरा कर बोले, नहीं नहीं, ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना। उसे अपने घर ला करके अपनी बदनामी करवानी है? तुम्हें तो कोई कुछ ना कहेगा, सब लोग मुझे ही बदनाम करेंगे। निर्मला ने दयाद्र भाव से कहा, अरे तो इतनी छोटी छोटी बातों से क्यों डरते हो? परमात्मा तो हमारे हृदय को पहचानेगा। मुझे तो उसकी अवस्था पर बड़ी दया आती है। तुम कहो तो मैं अभी जाकर उसे लिवा लाऊं। रमाकांत के कुछ बोलने से पहले उनकी माँ बोल उठी, ऐसी औरतों का तो इसे बड़ा दर्द होता है। घर में बुलाने जा रही है, जाए कहीं भी मुकाला करे, पर याद रखना, खबरदार जो उसे घर में बुलाया तो मैं अभी से कह देती हूँ, अगर उस छूत ने घर में पैर भी रखा तो अच्छा ना होगा। निर्मला धीरे से बोली, अगर वो आ ही गई तो फिर क्या करोगी अम्मा जी? अम्मा जी क्रोध से तिलमिला सी उठी, तड़प कर बोली, मार के लकड़ी से पैर तोड़ दूंगी और क्या करूंगी? तू तो रामू के सिर चढ़ाने से इतनी बढ़ चढ़ के बोल रही है, सो मैं रामू से डरती नहीं। तेरा और तेरे साथ रामू का भी मिजाज ठंडा कर दूंगी। ऐसी बदजात औरतों की परछाई में भी रहना पाप है। उसे घर में बुलाने जा रही है। निर्मला ने कहा, पर अम्मा जी, यदि वो आई तो मैं दूसरों की तरह उसे दरवाजे पर से दुत्कार तो न दूंगी। मैं तो ये कहती नहीं कि उसे सदा अपने घर में रखो, जाए, पर हाँ, जब तक उसका कोई प्रबंध ना हो जाए तब तक अगर घर के एक कोने में पड़ी रहे तो कोई हानि ना होगी। और कौन वो हमारे चूल्हे चौके में जाएगी? आखिर बेचारे स्त्री ही तो है, भूले किससे नहीं होती। अम्मा जी क्रोध में आकर बोली, एक बार कह दिया कि उस राण को घर में घुसने न दूंगी, बार बार जबान चलाए जा रही है। वो तो कोई अपनी नहीं है। कोई अपनी सगी भी ऐसा करती तो मैं लात मार कर निकाल देती। अब बार बार पूछकर मेरे गुस्से को ना बढ़ा, नहीं तो अच्छा ना होगा। निर्मला ने नम्रता से कहा, पर तुम्हारा क्या बिगड़ेगा अम्मा जी? मेरे कमरे में पड़ी रहेगी और तुम चाहो तो ऐसा प्रबंध कर दूं कि तुम्हें उसकी सूरत भी ना दिखे। और फिर अभी से उस पर इतनी बहस ही क्यों? वो तो तब की बात है जब वो हमारे आश्रय मांगने आवे। अम्मा जी का क्रोध बढ़ा और कहने लगी, तेरे कमरे में रहेगी और मुझे उसकी सूरत न दिखेगी तो क्या दूसरी बात हो जाएगी? कैसी उलट फेर की बातें कहती है। तुझे अपने पढ़ने लिखने का घमंड हो तो उस घमंड में न भूली रहना। ऐसी पढ़ी लिखियों को मैं कौड़ी बराबर भी नहीं समझती। धर्म कर्म से तो सदा 100 गज दूर और ऐसी कुजात औरतों पर दया करके चली हैं धर्म कमाने। वाह हरी औरत, जिसे मोहल्ले भर में किसी ने अपने घर में न रखा उसे ये अपने घर में रखेंगी। तू ही तो दुनिया भर में अनोखी है ना, सब दूसरों को दिखाने के लिए कि बड़ी दयावंती हैं। जो भीतर का हाल ना जाने उसके सामने इतनी बन। घर वालों को तो काटने दौड़ेगी और बाहर वालों को गले लगाती फिरेगी। निर्मला भी जरा तेज होकर बोली, तो अम्मा जी मुझे इतनी खरी खोटी क्यों? बीच ही में निर्मला को डांट कर चुप करते हुए रमाकांत बोले, तो तुम चुप ना रहोगी निर्मला? कब से सुन रहा हूं जबान कैंची की तरह चल रही है।
तुम्हारे हृदय में बिट्टन के लिए बड़ी दया है और तुम उसके लिए मरी जाती हो तो जाओ, उसे लेकर किसी धर्मशाला में रहो। मेरे घर में उसके लिए जगह नहीं है। निर्मला को भी अब क्रोध आ चुका था। उसने भी उसी प्रकार तेज स्वर में कहा, तो क्या इस घर में मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि यदि मैं चाहूं तो किसी को 1-2 दिन के लिए भी ठहरा सकूं? अभी उस दिन तुम लोगों ने बाबू राधेलाल जी का इतना आदर सम्मान क्यों किया था? उनके चरित्र के बारे में कौन नहीं जानता? उनके घर ही में तो वैश्या रहती है, सो भी मुसलमानिनी, और वो उसके हाथ का खाते पीते भी हैं। फिर बेचारी बिट्टन ने क्या इससे भी ज्यादा कुछ अपराध किया है? अम्मा जी गरज उठी। अब उनका साहस और बढ़ गया था, क्योंकि अभी अभी रमाकांत जी निर्मला को डांट चुके थे। वे बोली, चुप रह नहीं तो जीभ पकड़कर खींच लूंगी। बड़ी बिट्टन वाली बनी है। बेचारी बिट्टन, बेचारी बिट्टन। तू भी तो बिट्टन सरीखी होगी, तभी तो उसके लिए मरी जाती है ना। जो सती होती हैं वे तो ऐसी औरतों की परछाई भी नहीं छूती। और तू राधेलाल के लिए क्या कहा करती है? वो तो फूल पर का भौरा है, आदमी की जात है, उसे सब शोभा देता है। 1 नहीं 20 औरतें रख ले, पर औरत आदमी की बराबरी कैसे कर सकती है? निर्मला ने सतेज और दृढ़ स्वर में कहा, बस अम्मा जी, मैं अब ज्यादा सुन न सकूंगी। मैं बिट्टन सरीखी हूं या उससे भी बुरी, किंतु इस समय वो निराश्रिता है, कष्ट में है। मनुष्यता के नाते मैं उसे आश्रय देना अपना धर्म समझती हूं और दूंगी। अब रमाकांत को बहुत तेज क्रोध आ गया था। वे कमरे से निकलकर आंगन में आ गए और आग्नेय नेत्रों से निर्मला की ओर देखते हुए बोले, क्या कहा? तुम बिट्टन को इस घर में आश्रय दोगी? निर्मला भी दृढ़ता से बोली, जी हाँ, जितना इस घर में आपका अधिकार है उतना ही मेरा भी है। यदि आप अपने किसी चरित्रहीन पुरुष मित्र को आदर और सम्मान के साथ ठहरा सकते हैं तो मैं भी किसी असहाय अबला को कम से कम आश्रय तो दे ही सकती हूँ। रमाकांत निर्मला के और भी नजदीक जाकर कठोर स्वर में बोले, मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम उसे यहाँ आश्रय दोगी? निर्मला ने भी उसी स्वर में उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ, मेरी इच्छा का भी तो कोई मूल्य होना चाहिए, या मेरी इच्छा सदा ही आपकी इच्छा के सामने कुचली जाया करेगी। अब रमाकांत अपने क्रोध को न संभाल सके और पत्नी के मुंह पर 3-4 तमाचे तड़ातड़ जड़ दिए। निर्मला की जबान बंद हो गई। बाबू रमाकांत क्रोध और ग्लानि के मारे कमरे में जाकर अंदर से सांकल लगाकर सो रहे। अम्मा जी दरवाजे पर रखवाली के लिए बैठ गई कि कहीं बिट्टन किसी दरवाजे से भीतर न आ जाए। इस घटना के लगभग 1 घंटे बाद बिट्टन को जब कहीं आश्रय न मिला तब उसने एक बार निर्मला के पास भी जाकर भाग्य की परीक्षा करनी चाहिए। दरवाजे पर ही उसे अम्मा जी मिली। बिट्टन को देखते ही वे कड़ी ललकार के साथ बोली, कौन है? बिट्टन, दूर, उधर ही रहना, खबरदार जो कहीं दहली के भीतर पैर रखा तो। बिट्टन बाहर ही रुक गई। निर्मला पास पहुंचकर शांत और कोमल स्वर में ये कहती हुई कि बिट्टन, बाहर ही बैठो बहन, मैं वहीं तुम्हारे पास आती हूँ। दहली से बाहर निकल गई। बिट्टन और निर्मला दोनों बड़ी देर तक लिपट कर रोती रहीं। निर्मला ने कहा, तुम्हारी ही तरह मैं भी बिना घर की हूँ बहन। यदि इस घर पर मेरा कुछ भी अधिकार होता तो मैं तुम्हें इस कष्ट के समय कहीं भी न जाने देती। क्या करूं, विवश हूं। किंतु तुम मेरा ये पत्र लेकर मेरे भाई ललित मोहन के पास जाओ, वे तुम्हारा सब प्रबंध कर देंगे। उनका स्थान तो तुम जानती ही हो। रात के समय पैदल जाना ठीक नहीं। ये रुपया लो, तांगा कर लेना। ईश्वर पर विश्वास रखना बहन, जिसका कोई नहीं होता उसका साथ परमात्मा देता है। निर्मला ने 10 रुपए बिट्टन को दिए। वो पत्र लेकर चली गई। निर्मला घर में आई, एक चटाई डालकर बाहर बरामदे में ही पड़ी रही। सवेरे उसकी आंख उस समय खुली जब रमाकांत उठ चुके थे और उनकी मां नहाकर पूजा करने की तैयारी कर रही थी। निर्मला नित्य की तरह उठकर घर का सब काम करने लगी, जैसे शाम की घटना की उसे कुछ याद ही ना रही हो। यदि वो मार खाने के बाद कुछ अधिक बकझक करती या रोती चिल्लाती तो कदाचित अपनी इस हरकत पर रमाकांत जी को इतना पश्चाताप न होता जितना अब हो रहा था। उन्हें बार बार ऐसे लगता जैसे निर्मला ठीक थी, वे भूल पर थे। उनसे ऐसी भूल और कभी ना हुई थी। कल न जाने क्यों और कैसे वे निर्मला पर हाथ चला बैठे थे। उनका व्यवहार उन्हीं की 100 बिच्छुओं के दंश की तरह पीड़ा पहुंचा रहा था। वे अवसर ढूंढ रहे थे कि कहीं निर्मला उन्हें एकांत में मिल जाए तो वे पश्चाताप के आंसुओं से उसके पैर धो दें और उससे क्षमा मांग ले। किंतु निर्मला भी सतर्क थी। वो ऐसा मौका ही न आने देती थी। वो बहुत बच बचकर घर का काम कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई विशेष परिवर्तन ना था। ना तो यही प्रकट होता था कि खुश है और ना यही कि नाराज है। हाँ, उसमें एक ही परिवर्तन था।
अब उसके व्यवहार में हुकूमत की झलक न थी। वो अपने को उन्हीं 2-3 नौकरों में से एक समझती थी जो घर में काम करने के लिए होते हैं मगर जिनका कोई अधिकार नहीं होता। तारा ने 12 वर्ष तक दुर्गा की तपस्या की। न पलंग पर सोई, न केशों को संवारा और न नेत्रों में सुरमा लगाया। पृथ्वी पर सोती, गेरुआ वस्त्र पहनती और रूखी रोटियां खाती। उसका मुख मुरझाई कली की भांति था, नेत्र ज्योतिहीन और हृदय एक शून्य बीहड़ मैदान। उसे केवल यही लौ लगी थी कि दुर्गा के दर्शन पाऊं। शरीर मोमबत्ती की तरह घुलता था, पर यह लौ दिल से न जाती थी। यही उसकी इच्छा थी, यही उसका जीवन उद्देश्य। घर के लोग उसे पागल कहते, माता समझाती, बेटी तुझे क्या हो गया है? क्या तू सारा जीवन रोध होकर काटेगी? इस समय के देवता पत्थर के होते हैं। पत्थर को कभी किसी ने पिघलते देखा है? देख, तेरी सखियां पुष्प की भांति विकसित हो रही हैं, नदी की तरह बढ़ रही हैं। क्या तुझे मुझ पर दया नहीं आती? तारा कहती, माता अब तो जो लगन लगी है वो लगी है। या तो देवी के दर्शन पाऊंगी या यही इच्छा लिए संसार से पलायन कर जाऊंगी। तुम समझ लो मैं मर गई। इस प्रकार पूरे 12 वर्ष व्यतीत हो गए और तब देवी प्रसन्न हुई। रात्रि का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर में एक धुंधली सी घी का दीपक जल रहा था। तारा दुर्गा के पैरों पर माथा नवाए सच्ची भक्ति का परिचय दे रही थी। यकायक उस पाषाण मूर्ति देवी के तन में स्फूर्ति प्रकट हुई। तारा के रोंगटे खड़े हो गए। ये धुंधला दीपक दैदीप्यमान हो गया। मंदिर में चित्ताकर्षक सुगंध फैल गई और वायु में सजीवता प्रतीत होने लगी। देवी का उज्जवल रूप पूर्ण चंद्रमा के समान चमकने लगा। ज्योतिहीन नेत्र जगमगा उठे, होंठ खुल गए। आवाज आई, तारा मैं तुझसे प्रसन्न हूं, मांग। क्या वर मांगती है? तारा खड़ी हो गई। उसका शरीर इस भांति कांप रहा था जैसे प्रातःकाल के समय कंपित स्वर में किसी कृषक के गाने की ध्वनि। उसे मालूम हो रहा था मानो वो वायु में उड़ी जा रही है। उसे अपने हृदय में उच्च विचार पूर्ण प्रकाश का आभास हो रहा था। उसने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से कहा, भगवती तुमने मेरी 12 वर्ष की तपस्या पूरी की। किस मुख से तुम्हारा गुणानुवाद गाऊं? मुझे संसार की वे अलभ्य वस्तुएं प्रदान हो जो इच्छाओं की सीमा और मेरी अभिलाषाओं का अंत है। मैं वो ऐश्वर्य चाहती हूँ जो सूर्य को भी मात कर दे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। तारा, वो धन जो काल चक्र को भी लज्जित करे। देवी ने मुस्कुराकर कहा, स्वीकृत है। तारा, वो सौंदर्य जो अद्वितीय है। देवी ने मुस्कुराकर कहा, यह भी स्वीकृत है। तारा कुंवरी ने शेष रात्रि जाग कर व्यतीत की। प्रभात काल के समय उसकी आंखें क्षण भर के लिए झपक गईं। जागी तो देखा सिर से पांव तक हीरे व जवाहरों से लदी हुई है। उसके विशाल भवन के कलश आकाश से बातें कर रहे थे। सारा भवन संगमरमर से बना हुआ अमूल्य पत्थरों से जड़ा हुआ। द्वार पर नौबत बज रही थी। उसके आनंददायक सुहावने शब्द आकाश में गूंज रहे थे। द्वार तक मीलों की हरियाली छाई थी। दासियां स्वर्णाभूषण से लदी हुई सुनहरे कपड़े पहने हुए चारों ओर दौड़ती थीं। तारा को देखते ही वे स्वर्ग के लोटे और कटोरे लेकर दौड़ी। तारा ने देखा कि मेरा पलंग हाथी दांत का है। भूमि पर बड़े कोमल बिछौने बिछे हुए हैं। सिरहाने की ओर एक बड़ा सुंदर ऊंचा शीशा रखा हुआ है। तारा ने उसमें अपना रूप देखा, चकित रह गई। उसका सुंदर रूप चंद्रमा को भी लज्जित करता था। दीवार पर अनेकानेक सुप्रसिद्ध चित्रकारों के मनमोहक चित्र टंगे थे, पर ये सब के सब तारा की सुंदरता के आगे तुच्छ थे। तारा को अपनी सुंदरता का गर्व हुआ। वो कई दासियों को लेकर वाटिका में गई। वहां की छटा देखकर वो मुग्ध हो गई। वायु में गुलाब और केसर घुले हुए थे। रंग बिरंग के पुष्प वायु के मंद मंद झोंकों से मतवालों की तरह झूम रहे थे। तारा ने एक गुलाब का फूल तोड़ लिया और उसके रंग और कोमलता की अपने अधर पल्लव से समानता करने लगी। गुलाब में वो कोमलता न थी। वाटिका के मध्य में एक बिल्लौर जटित हौज था। इससे हंस और बत्तख किलोले कर रहे थे। यकायक तारा को ध्यान आया, मेरे घर के लोग कहाँ हैं? दासियों से पूछा। उन्होंने कहा, श्रीमती वे लोग पुराने घर में हैं। तारा ने अपनी अटारी पर जाकर देखा। उसे अपना पहला घर एक साधारण झोपड़े की तरह दृष्टिगोचर हुआ। उसकी बहनें उसकी साधारण दासियों के समान भी न थीं। माँ को देखा, वो आंगन में बैठी चरखा काट रही थी। तारा पहले सोचा करती थी कि जब मेरे दिन चमकेंगे तब मैं भी इन लोगों को अपने साथ रखूंगी और उनकी भली भांति सेवा करूंगी। पर इस समय धन के गर्व ने उसकी पवित्र हार्दिक इच्छा को निर्बल बना दिया था।
उसने घर वालों को स्नेह रहित दृष्टि से देखा और तब वो उस मनोहर गान को सुनने चली गई जिसकी प्रतिध्वनि उसके कानों में आ रही थी। एक बारगी जोर से धड़ाका हुआ, बिजली चमकी और बिजली की छटाओं में से एक ज्योति स्वरूप नवयुवक निकलकर तारा के सामने नम्रता से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? नवयुवक ने कहा, श्रीमती मुझे विद्युत सिंह कहते हैं। मैं श्रीमती का आज्ञाकारी सेवक हूँ। उसके विदा होते ही वायु के उष्ण झोंके चलने लगे। आकाश में एक प्रकाश दृष्टिगोचर हुआ। वो क्षण मात्र में उतरकर तारा कुंवरी के समीप ठहर गया। उसमें से एक ज्वालामुखी मनुष्य ने निकलकर तारा के पदों को चूमा। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर दिया, श्रीमती मेरा नाम अग्नि सिंह है। मैं श्रीमती का आज्ञाकारी सेवक हूँ। वो अभी जाने भी ना पाया था कि एक बारगी सारा महल ज्योति से प्रकाशमान हो गया। जान पड़ता था सैकड़ों बिजलियां मिलकर चमक रही हैं। वायु सेवक हो गई। एक जगमगाता हुआ सिंह आकाश में दिखाई पड़ा। वो शीघ्रता से पृथ्वी की ओर चला और तारा कुंवरी के पास जाकर ठहर गया। उसने एक प्रकाशमय रूप का बालक, जिसके रूप से गंभीरता प्रकट होती थी, निकलकर तारा के सामने शिष्ट भाव से खड़ा हो गया। तारा ने पूछा, तुम कौन हो? बालक ने उत्तर दिया, श्रीमती मुझे मिस्टर रेडियम कहते हैं। मैं श्रीमती जी का आज्ञा पालक हूँ। धनी लोग तारा के भय से थर्राने लगे। उसके आश्चर्यजनक सौंदर्य ने संसार को चकित कर दिया। बड़े बड़े महीपति उसकी चौखट पर माथा रगड़ने लगे। जिसकी ओर उसकी कृपा दृष्टि हो जाती वो अपना अहोभाग्य समझता, सदैव के लिए उसका बेदाम का गुलाम बन जाता। एक दिन तारा अपनी आनंद वाटिका में टहल रही थी। अचानक किसी के गाने का मनोहर शब्द सुनाई दिया। तारा विक्षिप्त हो गई। उसके दरबार में संसार के अच्छे अच्छे गवैये मौजूद थे, परंतु चित्ताकर्षकता जो इन सुरों में थी कभी अवगत न हुई थी। तारा ने गायक को बुला भेजा। एक क्षण के अनंतर वाटिका में एक साधु आया। सिर पर जटाएं, शरीर में भस्म रमाए, उसके साथ एक टूटा हुआ बीन था। उसी से वो प्रभावशाली स्वर निकलता जो हृदय के अनुरक्त स्वरों से कहीं प्रिय था। साधु आकर हौज के किनारे बैठ गया। उसने तारा के सामने शिष्ट भाव नहीं दिखाया, आश्चर्य से इधर उधर दृष्टि नहीं डाली। उस रमणीय स्थान पर वो अपना सुर अलापने लगा। तारा का चित्त विचलित हो उठा। दिल में अपार अनुराग का संचार हुआ। मदमत्त होकर टहलने लगी। साधु के सुमनोहर मधुर आलाप से पक्षी मग्न हो गए। पानी में लहरें उठने लगी, वृक्ष झूमने लगे। तारा ने उन चित्ताकर्षण सुरों से एक चित्र खींचते हुए देखा। धीरे धीरे चित्र प्रकट होने लगा, उसमें स्फूर्ति आई और तब वो खड़ी होकर नृत्य करने लगी। तारा चौंक पड़ी। उसने देखा कि ये मेरा ही चित्र है। नहीं, मैं ही हूँ। मैं ही बीन की तान पर नृत्य कर रही हूँ। उसे आश्चर्य हुआ कि संसार की अलभ्य वस्तुओं की रानी हूँ अथवा एक स्वरचित्र। वो सिर धुनने लगी और मतवाली होकर साधु के पैरों से जा लगी। उसकी दृष्टि में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गया। सामने के फले फूले वृक्ष और तरंग मारता हुआ हौज और मनोहर कुंज सब लोप हो गए। केवल वही साधु बैठा बीन बजा रहा था और वो स्वयं उसकी तालों पर थिरक रही थी। वो साधु अब प्रकाश में तारा और अलौकिक सौंदर्य की मूर्ति बन गया। जब मधुर आलाप बंद हुआ तब तारा होश में आई। उसका चित्त हाथ से जा चुका था। वो उस विलक्षण साधु के हाथों बिक चुकी थी। तारा बोली, स्वामी जी, ये महल, ये धन, ये सुख और सौंदर्य सब आपके चरण कमलों पर निछावर है। इस अंधेरे महल को अपने कोमल चरणों से प्रकाशमान कीजिए। साधुओं को महल और धन से क्या काम? मैं इस घर में नहीं ठहर सकता। तारा, संसार के सारे सुख आपके लिए उपस्थित हैं। मुझे सुखों की कामना नहीं। मैं आजीवन आपकी दासी रहूंगी। ये कहकर तारा ने आईने में अपने अलौकिक सौंदर्य की छटा देखी और उसके नेत्रों में चंचलता आ गई। साधु, नहीं तारा कुंवरी, मैं इस योग्य नहीं हूं। यह कहकर साधु ने बीन उठाया और द्वार की ओर चला। तारा का गर्व टूक टूक हो गया। लज्जा से सिर झुक गया। वो मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। मन में सोचा, मैं धन में, ऐश्वर्य में, सौंदर्य में जो अपनी समता नहीं रखती, एक साधु की दृष्टि में इतनी तुच्छ। तारा को अब किसी प्रकार का चैन नहीं था। उसे अपना भवन, ऐश्वर्य भयानक मालूम होने लगा। बस साधु का एक चंद्र स्वरूप उसकी आंखों में नाच रहा था और उसका स्वर्गीय गान कानों में गूंज रहा था। उसने अपने गुप्तचरों को बुलाया और साधु का पता लगाने की आज्ञा दी। बहुत छानबीन करने के पश्चात उसकी कुटी का पता लगा। तारा नित्य प्रति वायुयान पर बैठकर साधु के पास जाती, कभी उस पर लाल जवाहर लुटाती, कभी रत्न और आभूषण की छटा दिखाती, पर साधु इससे तनिक भी विचलित न हुआ। तारा के मायाजाल का उस पर कुछ असर भी न हुआ। तब तारा कुंवरी फिर दुर्गा के मंदिर में गई और देवी के चरणों पर सिर रखकर बोली, माता,
तुमने संसार के सारे दुर्लभ पदार्थ प्रदान किए। मैंने समझा था कि ऐश्वर्य में संसार को दास बना लेने की शक्ति है, पर मुझे अब ज्ञान हुआ कि प्रेम का ऐश्वर्य, सौंदर्य और वैभव का कुछ भी अधिकार नहीं। अब एक बार मुझ पर फिर वही कृपा दृष्टि हो। कुछ ऐसा कीजिए कि जिस निष्ठुर के प्रेम में मैं मरी जा रही हूँ, उसे भी मुझे बिना देखे चैन ना आवे। उसकी आंखों में भी नींद हराम हो जाए, वो भी मेरे प्रेम मद में चूर चूर हो जाए। देवी के होंठ खुले, वो मुस्कुराई, उनके अधर पल्लव विकसित हुए। बोली सुनाई दी, तारा, मैं संसार के सारे पदार्थ प्रदान कर सकती हूँ, परंतु स्वर्ग सुख मेरी शक्ति से बाहर है। प्रेम स्वर्ग सुख का मूल है। तारा, माता, संसार के सारे ऐश्वर्य मुझे जंजाल जान पड़ते हैं। बताइए मैं अपने प्रीतम को कैसे पाऊंगी? देवी, उसका एक ही मार्ग है, पर है वो बहुत कठिन। भला तुम उस पर चल सकोगी? तारा, वो कितना ही कठिन हो, मैं उस मार्ग का अवलंबन अवश्य करूंगी। देवी, अच्छा तो सुनो, वो सेवा मार्ग है। सेवा करो, प्रेम सेवा ही से मिल सकता है। तारा ने अपने बहुमूल्य आभूषणों और रंगीन वस्त्रों को उतार दिया, दासियों से विदा हुई, राजभवन त्याग दिया, अकेले नंगे पैर साधु की कुटी में चली आई और सेवा मार्ग का अवलंबन किया। वो कुछ रात रह उठी, कुटी में झाड़ू देती, साधु के लिए गंगा से जल लाती, जंगलों से पुष्प चुनती। साधु नींद में होते तो वो उन्हें पंखा झलती, जंगली फूल तोड़ लाती और केले के पत्तल बनाकर साधु के सम्मुख रखती। साधु नदी में स्नान करने जाया करते थे। तारा रास्ते के कंकड़ चुनती, उसने कुटी के चारों ओर पुष्प लगाए, गंगा से पानी लाकर सींचती, उन्हें हरा भरा देखकर प्रसन्न होती। उसने मदार की रुई बटोरी, साधु के लिए नर्म गद्दे तैयार किए। अब और कोई कामना न थी, सेवा स्वयं अपना पुरस्कार और फल था। तारा को कई दिन उपवास करना पड़ता था। हाथों में गट्ठे पड़ गए, पैर कांटों से छलनी हो गए, धूप से कोमल गात मुरझा गया, पर उसके हृदय में अब स्वार्थ और गर्व का शासन न था। वहां अब प्रेम का राज था। वहां अब उसे सेवा की लगन थी, जिससे कलुषता की जगह नेत्रों से अमृत जल की वर्षा होती और दुख विलाप की जगह आनंद के राग निकलते। जहां पत्थर रुई से ज्यादा कोमल और शीतल वायु से भी मनोहर। तारा भूल गई कि मैं सौंदर्य से अद्वितीय हूँ। धन विलासिनी तारा अब केवल प्रेम की दासी थी। साधु को वन के खगों और मृगों से प्रेम था। वे कुटी के पास एकत्रित हो जाते। तारा उन्हें पानी पिलाती, दाने चुगाती, गोद लेकर उनका दुलार करती। विषधर सांप और भयानक जंतु उसके प्रेम के प्रभाव से उसके सेवक हो गए। बहुधा रोगी मनुष्य साधु के पास आशीर्वाद लेने जाते थे। तारा रोगियों की सेवा शुश्रूषा करती, जंगल से जड़ी बूटियां ढूंढ लाती, उनके लिए औषधि बनाती, उनके घाव धोती, घावों पर मरहम रखती, रात भर बैठी उन्हें पंखा झलती। साधु के आशीर्वाद को उसकी सेवा प्रभावयुक्त बना देती थी। इस प्रकार कितने ही वर्ष बीत गए। गर्मी के दिन थे, पृथ्वी तवे की तरह जल रही थी, हरे भरे वृक्ष सूखे जाते थे, गंगा गर्मी से सिमट गई थी। तारा को पानी लेने के लिए बहुत दूर रेत में चलना पड़ता। उसका कोमल अंग चूर चूर हो जाता, जलती हुई रेत में तलवे भुन जाते। इसी दशा में एक दिन वो हताश होकर एक वृक्ष के नीचे क्षण भर दम लेने के लिए बैठ गई। उसके नेत्र बंद हो गए। उसने देखा, देवी मेरे सम्मुख खड़ी कृपा दृष्टि से मुझे देख रही है। तारा ने दौड़कर उनके पदों को चूमा। देवी ने पूछा, तारा, तेरी अभिलाषा पूरी हुई? तारा, हाँ माता, मेरी अभिलाषा पूरी हुई। देवी, तुझे प्रेम मिल गया? नहीं माता, मुझे उससे भी उत्तम पदार्थ मिल गया। मुझे प्रेम के हीरे के बदले सेवा का पारस मिल गया। मुझे ज्ञान हुआ कि प्रेम सेवा का चाकर है। सेवा के सामने सिर झुकाकर अब मैं प्रेम भिक्षा नहीं चाहती। अब मुझे किसी प्रकार दूसरे सुख की अभिलाषा नहीं। सेवा ने मुझे प्रेम, आदर, सुख सबसे निवृत्त कर दिया। देवी इस बार मुस्कुराई नहीं। उसने तारा को हृदय से लगाया और दृष्टि से ओझल हो गई। संध्या का समय था। आकाश में तारे ऐसे चमकते थे जैसे कमल पर पानी की बूंदें। वायु में चित्ताकर्षण शीतलता आ गई थी। तारा एक वृक्ष के नीचे खड़ी चिड़ियों को दाना चुगाती थी कि यकायक साधु ने आकर उसके चरणों पर सिर झुकाया और बोला, तारा, तुमने मुझे जीत लिया। तुम्हारा ऐश्वर्य, धन और सौंदर्य जो कुछ न कर सका वो तुम्हारी सेवा ने कर दिखाया। तुमने मुझे अपने प्रेम में आसक्त कर लिया। अब मैं तुम्हारा दास हूं। बोलो,
तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारे संकेत पर अब मैं अपना योग और वैराग्य सब कुछ निछावर कर देने के लिए प्रस्तुत हूं। तारा, स्वामी जी, मुझे अब कोई इच्छा नहीं, मैं केवल सेवा की आज्ञा चाहती हूं। साधु, मैं दिखा दूंगा कि योग साधना करके भी मनुष्य का हृदय निर्जीव नहीं होता। मैं भंवरे के सदृश तुम्हारे सौंदर्य पर मंडराऊंगा, पपीहे की तरह तुम्हारे प्रेम की रट लगाऊंगा। हम दोनों प्रेम की नौका पर ऐश्वर्य और वैभव नदी की सैर करेंगे, प्रेम कुंजों में बैठकर प्रेम चर्चा करेंगे और आनंद के मनोहर राग गावेंगे। तारा ने कहा, स्वामी जी, सेवा मार्ग पर चलकर मैं अब अभिलाषाओं से पूरी हो गई। अब हृदय में और कोई इच्छा शेष नहीं। साधु ने इन शब्दों को सुना, तारा के चरणों पर माथा नवाया और गंगा की ओर चल दिया।